वेलकम टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के बारे में। कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है एंड कौन सी बॉडीज नॉन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है, ये जानने से पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, किसी ना किसी आर्टिकल के अंडर उन बॉडीज के बारे में डिस्कस किया गया है। एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनको या तो क्रिएट किया गया किसी एक्ट के द्वारा जो पार्लियामेंट ने बनाया था, या कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे जिनके थ्रू उन बॉडीज को बनाया गया, यानी उनके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर क्या क्या आता है वो समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर सबसे पहले जो टर्म आती है वो है फाइनेंस कमीशन, जिसकी बात आर्टिकल 280 में की जाती है। और फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन, 4 अदर मेंबर्स होते हैं, जिनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन चेयरमैन बनेगा, कौन 4 मेंबर्स अपॉइंट होने चाहिए, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो डिटरमाइन कौन करता है? पार्लियामेंट बताती है। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन उसे बनाया जाता है जिसका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है किसी भी पब्लिक अफेयर में, तो उसे चेयरमैन बनाया जाता है। और अगर हम 4 मेंबर्स की बात करते हैं तो इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? या तो वो किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या उसकी जो क्वालिफिकेशन है क्वालिफाइड हो किसी भी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। उसके अलावा उसको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस में, अकाउंट्स में, जो गवर्नमेंट की फाइनेंस है अकाउंटर्स में कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। उसका फाइनेंस मैटर या एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको इकोनॉमिक्स की एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। इन बेसिस पे उन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले जब फाइनेंस कमीशन बनाई गई थी वो बनाई गई थी ऑन 22 नवंबर 1951। एट प्रेजेंट जो हमारी फाइनेंस कमीशन है वो 16th फाइनेंस कमीशन है जो काम कर रही है। और फाइनेंस कमीशन है 5 साल के लिए बनाई जाती है, हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन को चेंज किया जाता है। तो ये था पहला। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है कैग, जिसकी बात आर्टिकल 148 के अंडर की जाती है। इनको अपॉइंट करना, रिमूव करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का काम है। टेन्योर की बात करें तो इनका टाइम जो है वो 6 साल है, या फिर 65 ईयर्स है। जो चीज पहले आ जाएगी उसके बेसिस पे इन्हें रिटायर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अटॉर्नी जनरल, जिनकी बात आर्टिकल 76 में की जाती है। इन्हें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है। इन्हें अपॉइंट करना एंड रिमूव करने का काम भी किसका है? प्रेसिडेंट का। इनका टेन्योर फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के लिए कि जो अटॉर्नी जनरल एट प्रेजेंट है वो ही उन्हें चाहिए। अपनी मर्जी से उन्हें चेंज करते रहते हैं, उनका टेन्योर कहीं भी फिक्स नहीं। वो 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 5 साल से कम भी हो सकता है। अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो हाई कोर्ट के जज रहे होने चाहिए 5 साल के लिए। उसके अलावा उनके पास है जो सेम ही कोर्ट में वो एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए। इसके अलावा और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो आती है वो है इलेक्शन कमीशन, जिसकी बात अंडर आर्टिकल 324 में की जाती है। देन यूपीएससी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी बात की जाती है अंडर आर्टिकल 315। देन एसपीएससी, दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी बात की जाती है अंडर आर्टिकल 315। देन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 338B। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 383 नहीं आएगा, यहाँ पे आर्टिकल 338 ही आएगा एंड ए आएगा। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 338A। देन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 350B। उनके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इनकी बात की जाती है अंडर आर्टिकल 243। एंड लास्ट जो आते हैं वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इनकी बात की जाती है अंडर आर्टिकल 338। ये सारी बॉडीज किसके अंडर आती है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के अंडर आती है। और हमने ये नोटिस किया है कि इनके बारे किसी ना किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अंदर सबसे पहले जो आती है वो है प्लानिंग कमीशन, जो एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 15 मार्च 1950। फिर आता है नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म है जो वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो एस्टैब्लिश हुआ था इन 2015, और इसी नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। नेक्स्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो एस्टैब्लिश हुआ था
बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1993 एंड इसी एक्ट को कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। और ये जो कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और इनके मेंबर्स हैं जो ये इनको रिमूव करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का काम है। और इसी एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर एक और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है, वो है द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये भी बॉडी जो है फॉर्म हुई थी बाय द ह्यूमन राइट एक्ट 1993। उनके अलावा जो और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उनके अलावा जो और मेंबर्स ऐड होते हैं वो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये सारे मेंबर्स और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर, ये सारे मिलके हैं जो काउंसिल चलाते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सारी जो बॉडीज हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंडर आती हैं। और ये भी हमने देखा है कि जितनी भी बॉडीज हमने डिस्कस की हैं वो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू आ रही है, वो उनके बारे में किसी भी आर्टिकल में या हमने कोई भी आर्टिकल है जो उसके बारे में बात नहीं की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। तो यही डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।